चलिए, एक टॉपिक है हमारा संरचनात्मक समावयन। ये क्या होता है? हम बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन में आपको पता है 4 कार्बन का श्रृंखला है। ये 4 कार्बन की श्रृंखला में 3 हाइड्रोजन मैंने इधर जोड़े हैं, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 इधर और 3 इधर। तो ये है ब्यूटेन। अब मैंने आपको बताया है कि ये लंबी श्रृंखला भी हो सकती है और शाखान्वित भी हो सकती है। तो इसी ब्यूटेन को हम शाखा में भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर कंप्लीट करने हैं हमने। इसको 3 हाइड्रोजन से जोड़ना है, इसको भी 3 हाइड्रोजन से, इसको एक और इसको भी 3 हाइड्रोजन से, इस प्रकार से। तो यहाँ भी कार्बन 4 हैं, C4, और हाइड्रोजन 3, 2 5, 2 7 और 3 10, हाइड्रोजन 10 है। और यहाँ भी अगर आप गिनेंगे 3 हाइड्रोजन और एक 4 और 3 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, C4H10। तो इन दोनों में, ये दोनों ही ब्यूटेन है। एक लंबी श्रृंखला है, एक शाखान्वित श्रृंखला में आता है। तो है दोनों ही ब्यूटेन, दोनों के फार्मूले C4H10 हैं, दोनों को ब्यूटेन ही कहेंगे। फर्क क्या आ जाता है इनकी प्रेजेंटेशन में, तो इनकी संरचना में फर्क पड़ जाता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं जिनका फार्मूला तो सेम है, बस संरचना भिन्न है, उन्हें हम क्या कहेंगे? संरचनात्मक समावयन। तो ब्यूटेन के कितने संरचनात्मक समावयन हुए? 2। क्या इसके अलावा कोई बन सकता है? इसमें इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता, 2। इसी प्रकार आपने पेंटेन का अगर हम बात करें 5 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? 1 2 3 और 2 हमने इधर जोड़ दिए, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लो। एक ये बन सकता है। एक कैसे बन सकता है? 1 2 3 4 और यहाँ पे लगा दिया कार्बन, 5 हो गए। तो ये 3 समावयन इसके बन रहे हैं, इसके अलावा और तो कोई नहीं बन सकता। तो इसके कितने पॉसिबल हैं? 3। ये पेंटेन, हाइड्रोजन पूरी कर लेना, ये पेंटेन के 3 समावयन, संरचनात्मक समावयन हमारे पास बन जाते हैं। ये क्वेश्चन भी है आपको एक, ये भी आपने सॉल्व करना है। तो संरचनात्मक समावयन की डेफिनेशन क्या बन जाती है हमारे पास? समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक संरचनात्मक समावयन कहते हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक। आणविक सूत्र समान है, समान आणविक सूत्र और विभिन्न संरचना वाले यौगिकों को हम संरचनात्मक समावयन कहेंगे। ये 2 आपस में संरचनात्मक समावयन है और ये 3 आपस में। इसी प्रकार हेक्सेन का आप बनाओ, उसमें देखो कितने पॉसिबल आपके पास संरचनात्मक समावयन बन रहे हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ा, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड पढ़े हमने, जिनको हमने कहा हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ही पता चलता है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक, जिसमें हमने पढ़े एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन जो हैं वो संतृप्त हैं, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड हैं। और जो बाकी एल्कीन्स और एल्काइंस हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये असंतृप्त कहे जाते हैं, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े, कार्बन के यौगिक। ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त एल्केन और असंतृप्त 2 प्रकार के, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन में हमने इनके फार्मूले भी पढ़े हैं। CnH2n+2, जैसे नीचे चलते जाएंगे 2 2 कम होते जाएंगे। इसका है CnH2n और इसका है CnH2n-2। इस प्रकार से हमने पढ़ा और इनके स्ट्रक्चर इस तरह से हमने बनाए। उनका नाम किस तरह से किया हमने? एक कार्बन मिथ से हमने स्टार्ट किया। कार्बन चेन देखनी है, हमने बोला कार्बन और कार्बन के बॉन्ड बन रहे हैं। अकेला कार्बन का यौगिक है तो मीथेन या मिथीन या मिथाइन होगा। अगर 2 कार्बन हैं, अगर 2 कार्बन जुड़े हैं आपस में, तो इथ लगेगा और वो बन जाएगा इथेन या इथीन या इथाइन। ये किस पर डिपेंड करेगा कि
दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या कहीं डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। उसके बाद 3 कार्बन वाला यौगिक था जिसको हमने किस नाम से स्टार्ट किया, प्रोप से। ठीक है, तो वो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन इस बात पर निर्भर करेगा क्या सभी सिंगल बॉन्ड है या बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है कहीं कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, उसके बाद ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। ये मैंने आपको बताया था, आपने याद करना है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन हमने माना कि ये सजीवों से प्राप्त होते हैं। तो जितने भी ये कार्बन के कंपाउंड हैं उनको हमने कार्बनिक कहा है, ऑर्गेनिक बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ऑर्गेनिक यौगिक कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, और ये माना जाता है कि सजीवों से ही प्राप्त होते हैं, ऐसे नहीं बन सकते। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट हुए फ्रेडरिक वोलर, जिन्होंने 1828 में एक कार्बनिक यौगिक है यूरिया। यूरिया आपको पता है, ये आप वेस्ट मटेरियल बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इसे बनाया अमोनिया से, अमोनियम साइनेट से इसको बनाया था 1828 में लैब के अंदर। तो बिना किसी सजीव की सहायता के उन्होंने यूरिया का लैब में निर्माण कर दिया गया था। लेकिन अभी हम इनको ऑर्गेनिक ही बोलते हैं। लेकिन फ्रेडरिक बोहलर ने ये पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लैब के अंदर तैयार कर दिया था। तो ये प्रश्न भी आ जाता है। तो अब चलते हैं हम प्रकार्यात्मक समूह की तरफ। अब ये क्या है, विषम परमाणु। ठीक है, विषम परमाणु। हमें पता है हाइड्रोकार्बन किसके कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन के। कैसे बने, मान लो कोई भी एक ले लेते हैं। 4 कार्बन वाला मैंने ले लिया जिसमें हमने हाइड्रोजन जोड़े हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब ये बना हमारे पास, सारे सिंगल बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या कहते कहते ब्यूटीन। ठीक है, अच्छा ये है ब्यूटेन हमारे पास। यहाँ पर क्या है कि जब हाइड्रोजन को कोई दूसरा परमाणु रिप्लेस कर देता है, मान लो ऑक्सीजन लग गई यहाँ पे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ती है तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ये 2 बॉन्ड इकट्ठे लग जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड इकट्ठे लग गए और ऑक्सीजन के साथ जुड़े, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या हुआ, ये ऑक्सीजन विषम परमाणु हुआ, हाइड्रोजन के स्थान पर लगने वाला परमाणु विषम ही कहलाएगा। तो ये है विषम परमाणु जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के स्थान पर लगेंगे, उन्हें विषम परमाणु कहा जाता है। लेकिन अगर ये ग्रुप की फॉर्म में लगे तो, अच्छा अब यहाँ पर अकेला परमाणु ना लगकर कोई ग्रुप लग गया, ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा परमाणु जिसमें होंगे, तो OH लग गया, तो अब ये एक समूह बन गया, अकेला परमाणु नहीं हो, यहाँ पर 2 हैं ये इकट्ठे। कैसे है ये, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ऐसे, कार्बन के साथ नहीं जुड़े हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये 2 इकट्ठे हैं, तो ये ग्रुप बन गया। अब इसको क्या कहेंगे, समूह। कौन सा, प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, अब ये जो प्रकार्यात्मक समूह या विषम परमाणु हैं, इनकी एक खास बात है कि ये इस पूरे यौगिक को एक नई क्वालिटी दे देते हैं। ठीक है, तो यह इस प्रकार से ये प्रकार्यात्मक समूह हैं। क्या होते हैं आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बहुत सारे प्रकार्यात्मक समूह भी पढ़ेंगे। तो आपकी पुस्तक में कुछ विषम परमाणु अथवा ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह दिए हुए हैं, जिसमें बताया गया है क्लोरीन या ब्रोमीन, अगर ये जुड़ते हैं तो इनको हम हेलो का नाम इसमें जोड़ेंगे एल्केन्स में। ठीक है, उसमें क्लोरो या ब्रोमो कह सकते हैं। कॉमन नेम इनका हेलो है, हेलोजन है, इसलिए हेलो वर्ड जोड़ा जाता है। तो हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन या ब्रोमीन ऐसे जुड़ जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन के कुछ ग्रुप हैं, वो क्या क्या हैं, प्रकार्यात्मक समूह हैं, वो कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले है अल्कोहल। अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर OH लगेगा, जैसे मैंने अभी लगा के दिखाया था। एल्डेहाइड है एक, एल्डेहाइड में क्या लगता है, इसमें
कार्बन के साथ एक तरफ तो हाइड्रोजन लगा है और एक तरफ डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O रिप्लेस कर रहा है उसको। उसके बाद कीटोन है। कीटोन में क्या होता है, ये तो कॉर्नर वाला कार्बन था, लेकिन अब जैसे ये श्रृंखला है कार्बन की लंबी, तो बीच वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा होगा, तो इसे कीटोन कहेंगे। जब कॉर्नर वाले पे लगा होगा तो एल्डिहाइड है, अगर बीच वाले पे लगा होगा तो कीटोन कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपकी बुक में दिया है, सारणी नंबर 4.3 आपने पढ़ना है, सारणी 4.3 ध्यान रहे उसको देखें। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होता है, कॉर्नर वाले कार्बन में ये दोनों चीज़ें लगी होती है, डबल बॉन्ड O भी लगा होगा और OH भी लगा होगा। ठीक है, तो डबल, एक तरफ डबल बॉन्ड O, इस तरह से लंबी चेन होगी, और एक तरफ OH, तो 1 2 3 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, जो ऑक्सीजन के समूह हैं, जो आपने अभी इस क्लास में पढ़ने हैं। इस क्लास में आपको इतना ही करवाया गया, आगे इससे डिटेल में बड़ी क्लासेस में आप पढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं समजातीय श्रेणी के ऊपर। तो बच्चों, प्रकार्यात्मक समूह हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी क्या होती है? अच्छा, अब हमारे पास सीरीज है एक, देखो एल्केन्स की, एक कार्बन वाला, फिर दो कार्बन वाला, फिर तीन कार्बन वाला, फिर उसके बाद चार कार्बन वाला, इस तरह से। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जब इसमें क्या बढ़ेगा, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, और ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। जब अगर सभी में डबल बॉन्ड होगा तो भी समजातीय श्रेणी होगी, लेकिन ऐसा हम इसको, तो अगर आपके पास यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो वो एक सीरीज नहीं बनती है, सब में या तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड। चलिए एल्केन्स की बात करते हैं। एक तो हमने ये सीरीज ले ली, एक एक कार्बन को बढ़ाया, दो हाइड्रोजन बढ़ेंगे साथ में हम इसमें एक प्रकार्यात्मक समूह लगा लेते हैं। चलिए OH लगा लिया, तो सब में एक समान प्रकार्यात्मक समूह होगा, तो इस प्रकार से एक सीरीज बन रही है। ठीक है, तो ये है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, अल्कोहल का ओल लगता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे इनके नामकरण के बारे में। अभी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सभी में एक समान प्रकार्यात्मक समूह है, और श्रेणी में CH2 का अंतर आता है, एक के बाद एक आप देखेंगे CH2 का अंतर इसमें आ रहा है, इसे समजातीय श्रेणी कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है समजातीय श्रेणी की, कि कार्बन यौगिकों की श्रृंखला जिसमें स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह स्थापित करता है। तो यहाँ पे जो इसमें स्थित हाइड्रोजन था, उसको एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह जो है प्रतिस्थापित कर रहा है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये एल्केनों की समजातीय श्रेणी है। इसी प्रकार आप एल्कीनों और एल्काइनों की भी बना सकते हैं, उसमें भी आप देखोगे कि फर्क क्या पड़ रहा है CH2 का। ठीक है, अब CH2 का अगर फर्क पड़ रहा है तो द्रव्यमान में कितना फर्क पड़ रहा है, आगे सीरीज में चलते हुए, श्रृंखला में चलते हुए द्रव्यमान में कितना फर्क आएगा, इसका जो द्रव्यमान है उसमें जब आगे बढ़े हम तो CH2 का फर्क पड़ा। तो देखिए द्रव्यमान कैसे निकालें, कार्बन का द्रव्यमान है 12, हाइड्रोजन का है 1, 1 गुणा 2 है क्योंकि हाइड्रोजन, तो कितना द्रव्यमान, 14 यूनिट द्रव्यमान बढ़ गया। तो श्रृंखला में चलने पर 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर आता है। 14 यू 4 ही लग रहा है यहाँ पे, तो 14 यूनिट, यू से लिखेंगे, 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर आता जाता है, चाहे वो एल्कीन हो या एल्काइंस हो। तो इस प्रकार आपने समजातीय श्रेणी के बारे में अध्ययन करना है, और उसके बाद फिर हम नाम पद्धति पर चलते हैं, नाम कैसे देंगे इनको। चलिए नाम पद्धति की बात करते हैं। सबसे पहले एक तो नामकरण हमने देख लिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। एल्केन, एल्कीन या एल्काइन कैसे नाम दिए जाते हैं, ये हमने किस आधार पे दिया, एक तो कार्बन की संख्या कितनी है, और दूसरा संतृप्तता कितनी है। संतृप्तता के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर हम उसको मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट
और हेक्स बोला, ये नाम मेन वर्ड में ये लगेगा। तो इसको आप उपसर्ग कह सकते हैं, उपसर्ग इस तरह से लगती है। ठीक है, अब यहाँ एन, इन या आइन लगेगा। ये किस आधार पे लगेगा? निर्भर करेगा कितनी संतृप्तता है, कितने बॉन्ड हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। तो इस प्रकार से हमने नाम देना। देखिए जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे है 5 कार्बन की ये चेन है, मैंने कहीं पे डबल बॉन्ड लगाया है, यहाँ 3, यहाँ 3 1 4, 2 1 2 3, ये सब हाइड्रोजन लगाएंगे हम यहाँ। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन वाला है, तो इसमें मेन वर्ड क्या लगेगा? पेंट। अब ये एन है, इन है या आइन है? डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, तो ये क्या है? पेंटीन। ठीक है, दूसरी बात, इसमें एक अनुलगन भी लगता है या उपसर्ग, पूर्व लगन या अनुलगन, प्रीफिक्स या सफिक्स भी लगाना होता है। देखिए प्रीफिक्स या सफिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इतना हमने पढ़ लिया है। प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करेंगे। इसके पहले क्या लगेगा वो प्रीफिक्स है, इसके बाद क्या लगेगा वो सफिक्स है। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर तो कंपाउंड साइक्लिक होगा, अगर तो देखिए 3 कार्बन साइकिल बना सकते हैं आपस में इस तरह से। ठीक है, 3 का साइकिल बन जाता है। तो ये क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 यानी प्रोपेन है। बाकी जगह हाइड्रोजन जोड़नी है आपने, 2 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी इनके साथ। तो ये प्रोपेन है, लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसमें प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो। ठीक है, तो ये साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। दूसरा प्रीफिक्स कैसे जोड़ा जाता है? ये है हमारे पास प्रोपेन। आप प्रोपीन भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, इसके स्थान पर कुछ और लगे, क्लोरीन लग गया। अभी हमने क्लोरीन ब्रोमीन बोला था। तो अगर क्लोरीन या ब्रोमीन लगा है तो इसके पीछे क्लोरो, अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो लगाएंगे, अगर ब्रोमीन लगा है, अगर मान लो ब्रोमीन लगा है तो आप ब्रोमो बना लिखेंगे। तो क्या बन गया? अगर Cl है तो क्लोरोप्रोपेन बनेगा, अगर Br है तो ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। तो ये हैं प्रीफिक्स। विषम परमाणु जो लगे हैं वो प्रीफिक्स हैं, या साइक्लिक हैं तो वो प्रीफिक्स में आएंगे। इसके बाद अगर प्रकार्यात्मक समूह लगे हैं तो हमने उसको सफिक्स में लगाना है। अगर यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, इसकी जगह हमने प्रकार्यात्मक समूह लगाया है OH, तो OH क्या होता है? ये अल्कोहल है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स तो कोई नहीं लगेगा, क्योंकि प्रीफिक्स है ही नहीं, क्लोरोन ब्रोमीन नहीं है। तो प्रोपेन के साथ ओल लग जाएगा, ये अल्कोहल का ओल लगता है। पहले ये समझ लेते हैं किसके साथ क्या सफिक्स लगेगा। सारे सफिक्स अभी हम पढ़ेंगे, प्रीफिक्स को आप समझ लो, थोड़े से हैं। एक साइक्लिक है तो साइक्लो लगेगा, क्लोरीन ब्रोमीन है तो क्लोरो ब्रोमो लगेगा, बस बात खत्म हो जाती है। प्रोपेन हमने देख लिया क्यों लगा है, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन कब लगेगा ये हम पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ रह जाता है ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके लिए हम सबके लिए सफिक्स लगाएंगे, यानी बाद में जोड़ेंगे। तो किसके लिए क्या जोड़ेंगे पहले उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम अनुलगन की बात करेंगे। अनुलगन हमें सारणी 4.4 में दिए गए हैं। अगर हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए आपको पता है OH, पीछे मैंने सारणी 4.3 में बताया है। हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है? OH। एल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड OH, ऐसे CHO बोलते हैं इसको। ये पीछे सारणी में किया हुआ आपने, उसको अच्छे से पढ़ें, 4.3 सारणी को अच्छे से देख लें कि इसमें क्या है। तो अगर अल्कोहल ग्रुप है तो हमने ओल लगाना है, एल्डिहाइड है तो अल लगाना है, कीटोन है तो ओन लगाना है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ओइक एसिड लगाएंगे। चलिए मैं प्रोपेन की बात करता हूँ। 3 कार्बन वाला ये हाइड्रोकार्बन है इस तरह से, इसमें ये है प्रोपेन। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार्यात्मक समूह है, यहाँ सब हाइड्रोजन था प्रोपेन में। अब यहाँ पे हमने कोई एक प्रकार्यात्मक समूह लगाना है। सबसे पहले मैं ओल की बात करता हूँ, जिसमें OH जो समूह है वो इसको रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे H को रिप्लेस करने वाला है OH। ठीक है,
तो ये बन गया हमारे पास प्रोपेन की जगह पे अब यहाँ पे ओल लगाना है। तो ये बन जाएगा प्रोपानोल। ओल लग गया है, ठीक है। ई को हटा के यहाँ पे ओ एल लगा दिया है हमने। ये आपकी बुक में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ओल, अल, ओन, ओइक एसिड, ठीक है, ये सब ओ वॉवल से स्टार्ट होते हैं। तो जब वॉवल से स्टार्ट होता है कोई सफिक्स, तो जो हमारा मेन वर्ड है उसका वॉवल हटा दिया जाता है। दो वॉवल इकट्ठे नहीं लगेंगे, इसलिए एक वॉवल हमने हटा दिया है, बुक में दिया हुआ। तो प्रोपान एन तक आएगा, ओ लग जाएगा। अगर यहाँ तो पर होता डबल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन दो कम होते हैं यहाँ पे। अगर तो होता ये प्रोपीन, अगर होता प्रोपीन, ठीक है, तो प्रोपीन के साथ ओ एच लगा है, प्रोपीनोल बन जाता। फिर ये क्या बन जाता? प्रोपीनोल। अब आपने यही फंक्शनल ग्रुप 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले एटम के साथ जोड़ के उनके नाम लिखने हैं आपने, ठीक है। ये काम आपके लिए है। अच्छा, ये तो हमने बात की OH की। अब बात करते हैं एल्डेहाइड की। एल्डेहाइड में क्या होता है, एल्डेहाइड में क्या होता है? एल्डेहाइड में हमारे पास हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, ये लास्ट वाला कार्बन जो है, इसका एक तरफ डबल बॉन्ड O लगता है, एक तरफ एक हाइड्रोजन लगता है, ठीक है। तो ये एल्डेहाइड है। अब एल्डेहाइड में क्या सफिक्स है? अल। अनुलग्न क्या है? अल। देखते हैं इसको लगा के। तो चलिए, ये मेरे पास है प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन है 3 कार्बन वाला, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगाया मैंने। अब यहाँ पर बोला क्या गया कि डबल बॉन्ड ओ लगेगा एक तरफ। डबल बॉन्ड लगेगा तो दो बॉन्ड रिलीज करने हैं। अच्छा, ये दो हाइड्रोजन मैंने रिलीज कर दिए, इनकी जगह मेरे पास क्या लगेगा? डबल बॉन्ड ओ, और एक तरफ लगेगा हाइड्रोजन। तो बन गया ना CHO। CHO ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है एल्डेहाइड। तो अल लगा है, ई हटाना है, तो ये अल लगा देना है इसमें। पहले हमने ओ लगाया था, अब अल लगाएंगे, तो बन गया प्रोपानोल, प्रोपानल, सॉरी प्रोपानल, ठीक है। उसी प्रकार अगर कहीं डबल बॉन्ड होता, तो डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ डबल हुआ तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपने बनाने हैं। अगर मैं प्रोपीन बनाता हूँ, देखिए 1 2 3, तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ है, तो यहाँ पे प्रकार्यात्मक समूह ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि 2 2 4 1 5 बॉन्ड कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ना लगकर ये इस तरफ लगेगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, 2 3 4, 2 1 3 1 4 ऐसे बनेगा। तो ये था पहले प्रोपीन। प्रोपीन से ई हटाया और अल लग गया, प्रोपीनल बन गया। उसी प्रकार अगर है ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा? प्रोपाइन है ये। पहले हम हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं, 3 और 1 4। देखिए प्रोपीन कैसे होगा, प्रोपीन कैसे होगा? 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, 3 1 4 इसके पूरे हैं, 3 1 4 इसके पूरे हैं, तो प्रोपाइन है। प्रोपाइन में यहाँ पर दो बॉन्ड जाएंगे, डबल बॉन्ड O लग जाएगा, CHO बन गया। तो ये क्या बनेगा? अब यहाँ पर प्रोपाइनल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हमने लगाया है अल। अब कीटोन की बारी आती है, कीटोन को देखते हैं। तो चलिए फिर से प्रोपेन की ही बात करते हैं। हमने बोला कि कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, ठीक है। तो सेंटर के C के साथ, ये सेंटर में C है कहीं पे, इसमें दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड O जब यहाँ लग गया सेंटर में, अगर कॉर्नर पे लगता तो CHO ही बन जाता, ठीक है। अब ये यहाँ पे लगा होता तो एल्डेहाइड बन गया था, तो बीच में है तो इसको कीटोन बोलेंगे, और प्रोपानोन बन जाएगा ये। उसी प्रकार ओइक एसिड में क्या होता है? ओइक एसिड में हमारे पास लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O भी लगता है, और O अल्कोहल वाला, अल वाला O, और अल्कोहल वाला OH, एल्डेहाइड भी लगता है और अल्कोहल वाला ग्रुप भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगाना है, तो दो हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, और एक हाइड्रोजन के स्थान पर देखिए
ये दो दो समूह लगे हैं यहाँ पर। तो ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे प्रोपेन है तो इसमें सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड। ई हटा दिया मैंने, ई को हटा दिया यहाँ से, और प्रोपानोइक एसिड बन गया, ये प्रोपानोइक अम्ल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने नाम देने हैं इनको। और ये नाम सभी मैक्सिमम कंपाउंड के लिए आप दो, एल्केन्स के लिए दो। आपको मैंने प्रोपेन का बताया, आपने इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, इन सभी के लिए बनाना है। अल्कोहल के लिए भी, एल्डिहाइड के लिए भी, कीटोन के लिए भी, ओइक एसिड के लिए भी। तो ये आप सब करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है।